हेलो स्टूडेंट। आज हम कर रहे हैं 11th क्लास में 16 चैप्टर प्रोबेबिलिटी का सेकंड टॉपिक इवेंट्स, जिसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑल द फेवरेबल आउटकम्स ऑफ द गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट। जितने भी जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें जो भी हमारे फेवर में हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, किस चीज़ के लिए हमने डिफ़ाइन किया। जैसे कि एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ई हमने इवेंट का नाम दिया है, ई से रिप्रेजेंट किया है, और इसको हमने डिफ़ाइन किया है यहाँ पे गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इन टू कॉइन्स टॉस साइमल्टेनियसली। अगर दो कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस सारे कितने बनेंगे, उसमें से कितने फेवर में हैं जो इस सिचुएशन को जस्टिफाई कर रहे हैं। दैट इज गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। एक बार हेड हमें चाहिए मिनिमम टाइम, तो हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, और एटलीस्ट का मीनिंग है मिनिमम कम से कम एक हो। अगर दोनों बार हेड होगा वो भी इसको फेवर करेगा। तो इस केस में 3 आउटकम्स हैं, जबकि सैंपल स्पेस में मेंबर्स यहाँ पे हमारे कितने आएंगे, 4 बनेंगे केसेस। नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ द इवेंट्स हैं, जिसमें से पहला सबसे पहले आपको दिया है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट को अगर डिफाइन करेंगे तो इवेंट इन विच होल सैंपल स्पेस डिस्क्राइब। ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें ऐसे इवेंट में पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ही पूरा इटसेल्फ बन जाता है, सारे के सारे मेंबर्स सैंपल स्पेस के आ जाते हैं, तब ये श्योर इवेंट कहलाता है। और इम्पॉसिबल इवेंट ऐसा इवेंट होगा जिसमें कोई मेंबर होगा ही नहीं, मतलब कि ऐसा इवेंट जिसमें कोई मेंबर नहीं, डैट इज एम्प्टी सेट होगा, डैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट टाइप का इवेंट है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट में ओनली सिंगल मेंबर होगा। ऐसा इवेंट ठीक है जिस विच हैज़ ओनली वन सैंपल पॉइंट, सैंपल स्पेस का कोई एक ही मेंबर होगा, तब उसे सिंपल कहेंगे। अगर जब एक से ज़्यादा मेंबर्स हो जाएंगे, मोर देन वन मेंबर, देन इट बिकम ए कंपाउंड इवेंट, दैट इज इवेंट विच हैज़ मोर देन वन सैंपल पॉइंट्स। नेक्स्ट टाइप का इवेंट है हमारा कॉम्प्लीमेंट इवेंट, दैट इज फिफ्थ इवेंट है, जिसमें फॉर एनी इवेंट ए देयर कॉरस्पॉन्डिंग इवेंट नॉट ऑफ ए, दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट इवेंट। मतलब कि कोई भी इवेंट अगर ए दिया है उसमें अगर नॉट लगा दे, दैट इज टोटली अपोजिट करते हैं उस इवेंट की मीनिंग, दैन दैट इवेंट कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट को ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितने भी सैंपल स्पेस हैं उसमें से ए इवेंट को जो फेवर कर रहे हैं अगर वो निकाल दें तो वो बाकी के जो बचेंगे वो उसको फेवर नहीं कर रहे होंगे, डैट इज़ कॉल्ड नॉट ऑफ ए, डैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। नेक्स्ट टाइप का इवेंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है एक्सक्लूसिव, डैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर। तो इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इसे, तो देन ए एंड बी मस्ट बी डिसजॉइंट सेट्स होने चाहिए। मतलब देयर विल बी नो कॉमन मेंबर्स आते हैं, मतलब इन दोनों में अगर मेंबर कोई कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट होगा, तो दे आर एक्सक्लूसिव कहलाएंगे, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नेक्स्ट सेवन टाइप का इवेंट है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव का मीनिंग होता है कंप्लीट। तो यहाँ पे अगर इवेंट एसोसिएटेड हैं इसके साथ, E1 से लेकर EN, हमने N इवेंट्स लिए हैं, और दे बिकम ए एग्जॉस्टिव इवेंट इफ द यूनियन ऑफ ऑल जनरेट द होल सैंपल पॉइंट्स, मतलब होल सैंपल स्पेस जनरेट कर देगा, देन सच ए इवेंट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट।